चुप रहने के फायदे और बौद्ध कथाएं एक गहरे और गूढ़ संबंध में हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में मौन का अत्यधिक महत्व है। यहाँ मैं आपको चुप रहने के फायदे और एक बौद्ध कथा के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। चुप रहने के फायदे। 1. आत्मिक शांति। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे मन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अशांति का अभाव होता है। मौन से मन शांत और केंद्रित होता है, जिससे आत्मिक शांति मिलती है। 2. सुनने की क्षमता बढ़ती है। चुप रहकर हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुन सकते हैं। अच्छे संवाद में सुनने की कला सबसे महत्वपूर्ण होती है। 3. मनोबल की वृद्धि। जब आप चुप रहते हैं तो आप किसी भी स्थिति को समझने के लिए अधिक समय और मानसिक ऊर्जा खर्च करते हैं। इससे आपकी मानसिक ताकत में वृद्धि होती है। 4. संयम की भावना का विकास। चुप रहना एक प्रकार का आत्मनियंत्रण होता है। ये हमें संयम और धैर्य सिखाता है, जो जीवन के कठिन समय में काम आता है। 5. विचारों की स्पष्टता। चुप रहने से हम अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। यह मानसिक स्वच्छता का एक रूप है। 6. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे चारों ओर की ऊर्जा भी सकारात्मक रहती है। नकारात्मक बातों से बचने के कारण हम अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से घेर सकते हैं। 7. स्वास्थ्य पर लाभ। मौन रहने से रक्तचाप और तनाव कम होता है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। 8. समाज में आदर की वृद्धि। जो व्यक्ति चुप रहता है उसे अक्सर समाज में सम्मान मिलता है। मौन में एक प्रकार का समझदारी और गहरी सोच छिपी होती है, जो दूसरों को प्रभावित करती है। 9. दूसरों के दृष्टिकोण को समझना। चुप रहने से हम दूसरों के दृष्टिकोण और उनके विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 10. आत्मा विश्लेषण। चुप रहने का समय हमें अपने आत्मा का विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करता है। यह आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। बौद्ध कथा, मौन का महत्व। ये कथा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझाने में मदद करती है, जिसमें मौन के महत्व को रेखांकित किया गया है। किसी समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक यात्रा पर थे। रास्ते में वे एक छोटे से गांव में रुके। गांव में एक बुजुर्ग महिला थी जो बुद्ध को पहचानती थी और उन्हें सादर आमंत्रित किया। महिला ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, आप इतना ज्ञान रखते हैं, क्या आप मुझे भी कुछ सिखा सकते हैं? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुमने मुझसे कुछ पूछा है तो अब मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम मुझे जो सुनोगी वह महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम इसे समझो और स्वीकार करो। फिर भगवान बुद्ध ने कुछ समय तक मौन रखा। महिला थोड़ी उलझन में पड़ी और फिर पूछा, भगवान, आप क्यों चुप हैं? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तक तुम अपने मन की गड़बड़ी और विचारों को शांत नहीं करोगी, तब तक कोई भी शब्द या उपदेश तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। मौन केवल शब्दों से बचने का नहीं है, बल्कि यह खुद को समझने और शांत करने का एक तरीका है। महिला कुछ देर सोचने के बाद समझ गई और उसने भगवान बुद्ध के मौन के अर्थ को गहरे से महसूस किया। उसने अपने जीवन में चुप रहने की कला को अपनाया और आत्मिक शांति की ओर बढ़ी। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि मौन केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपनी बातों से कम लेकिन अपने आंतरिक विचारों से अधिक संवाद करते हैं, तो हम अपनी असली शांति और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष, चुप रहने के फायदे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, आत्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध की कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि मौन एक गहरी समझ और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन में कभी कभी चुप रहना हमें अधिक समझदार, शांत और खुशहाल बना सकता है। गौतम बुद्ध के जीवन में मौन और चुप रहने का बड़ा महत्व था। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि मौन एक शक्तिशाली साधन है जो आत्म जागरूकता और शांति को बढ़ावा देता है। चुप रहने के फायदे समझाने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी साझा करते हैं। गौतम बुद्ध और चुप रहने का पाठ। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो अक्सर गुस्से में दूसरों से झगड़ा करता था। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। लोग मुझसे बहस करते हैं और मैं उनसे लड़ने लग जाता हूँ। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें केवल एक ही बात करनी है, चुप रहना। जब कोई तुमसे झगड़ने आए तो मौन रहो। इसे एक हफ्ते तक आजमा कर देखो। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात मान ली। जब वह अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि लोग उससे पहले की तरह बहस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार उसने बुद्ध की सलाह मानी और चुप रहा। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि वह व्यक्ति अब झगड़ालू नहीं रहा।
वे उसे परेशान करना छोड़कर उसकी शांत स्वभाव की तारीफ करने लगे। कुछ दिनों में उस व्यक्ति ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव किया। जब वह बुद्ध के पास लौटा तो उसने कहा, गुरुजी, चुप रहने से मैंने पाया कि दूसरों का गुस्सा मुझे परेशान नहीं कर सकता। मेरा मन शांत हो गया है। बुद्ध ने उत्तर दिया, मौन केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की अशांति को शांत करने के लिए है। जब तुम चुप रहते हो तो अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करना सीखते हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चुप रहने के फायदे। 1. मन की शांति। चुप रहने से आपके मन में विचारों की उथल पुथल कम होती है। 2. सही निर्णय। मौन व्यक्ति को स्थितियों को गहराई से समझने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। 3. संबंधों में सुधार। बहस और झगड़ों से बचकर रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है। 4. आत्मचिंतन का अवसर। मौन रहने से आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं। 5. ऊर्जा की बचत। गैर जरूरी बातों से बचकर अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा सकते हैं। ये कहानी और बुद्ध की यह सीख हमें याद दिलाती है कि कभी कभी शब्दों से ज्यादा ताकत चुप्पी में होती है। अगर आपको ये कहानी और इसके संदेश पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।